बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा जो चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, जिसका टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, गैसियस एक्सचेंज पे जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है रिस्पायरेशन। तो देखें रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की जो फूड मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं केमिकली, और उनके केमिकली ब्रेक डाउन होने की वजह से कुछ एनर्जी लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो आपके दिमाग में फौरन एक सवाल उठेगा कि ये रिस्पायरेशन कहाँ होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये सेल के अंदर होता है। वो प्रोसेस जो अगर हो विद इन द सेल्स, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर रिस्पायरेशन। तो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। फिर आप बोलेंगे सर सेल के किस पार्ट में हो रहा है? तो दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया इन विच द सेल्यूलर रिस्पायरेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। अब देखिए रिस्पायरेशन दो तरह से होता है। हमने कहा ना केमिकल रिएक्शन है ये। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाए, फूड मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन मिलके उसकी वजह से ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो एनर्जी लिबरेट होती इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट रिस्पायरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। व्हाइल दैट रिस्पायरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब वहां ऑक्सीजन हट जाता है और बगैर ऑक्सीजन के वहां पर जो एनर्जी लिबरेट हो रही है दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। जैसे हम जब रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे क्या होता है, हम तेजी से ब्रीथिंग करते हैं। क्यों? अंदर लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, कमी हो जाती है और उसकी जगह में लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन जिसमें एनर्जी लिबरेट होगी लेकिन वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। तो सेल्यूलर रिस्पायरेशन हमने कह दिया कि जो सेल के अंदर होता है। सेल आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि एनिमल सेल, प्लांट सेल क्या है, उसके ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट, गैसियस एक्सचेंज। तो पहले आपको गैस समझना पड़ेगा। गैस हमारे पास देखें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्होंने हमारे एनवायरनमेंट को क्या किया हुआ है, सराउंड किया। फॉर एग्जांपल जो मेजर गैसेस है हमारे पास दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन हमें कहां कौन दे रहा है? प्लांट्स दे रहे हैं, ठीक है। और हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट प्लांट्स हमें ये पैदा करके दे रहे हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिजम्स में और एनवायरनमेंट में जो एक्सचेंज हो रहा है। देखिए हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स है, प्लांट्स से हमारे यानी जो रिस्पिरेटरी सरफेस में क्या होता है, गैसेस आती हैं, ऑक्सीजन आता है। रिस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है? वो एरिया जहां गैसियस एक्सचेंज हो। एनिमल्स के अंदर जो रिस्पिरेटरी सरफेस जैसे नोज है, नॉस्ट्रिल्स हैं, आपके लंग्स हैं, अल्वियोलाई हैं, ब्रोंकाई है, ठीक है। वो पार्ट्स पीछे आप कंप्लीटली पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद रिस्पिरेटरी सरफेस भी हो गया। फिर हमने कहा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है बच्चे, फिजिकल जो आपको नजर आ रहा है। जैसे मैं यहां मैंने दो प्रोसेसेस किए। एक क्या किया मैंने, ऑक्सीजन को इनहेल किया लंग्स में, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने एक्सहेल किया। तो वो प्रोसेस एक फिजिकल प्रोसेस जिसमें क्या हो, एयर पहले मूव इन हो जाए, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। एंड सेकंड प्रोसेस इन विच द गैस मूव आउट, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो ये टॉपिक्स आपको क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, पता होने चाहिए।